Voice recorder. Recording. Stop recording button. Meet.google. ठीक है गाइस, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को MS वर्ड ओपन करने की कमांड पता है? कोई एक बताएगा मुझे? जस्ट अ मिनट। Voice recorder row 1. Nate. MSB. Nate. No entry button. Admit button. यस सर। Nate. MSB UHA document. Jasmine Kaur has joined. पार्थ। हाँ, पारसी बताइए। सर विंडो आर। विंडो आर, उसके बाद विंडो आर करके रन बॉक्स ओपन करना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है? जस्ट ये बता रहे एक मिनट गाइस, अभी बताना, 1 मिनट। हाँ गाइस, अब बताओ। हेलो। बोलिए बोलिए। पहले रन बॉक्स ओपन करना है, उसके बाद विंडो आर से, और फिर विन वर्ड टाइप करना है। कैसे? WINWORD। ठीक है। Run dialog. Type the name of the program. Folder. एंटर देना है ओके, और फिर ओपन हो जाएगा। Blank. Selection removed. मैं W दूसरी तरह से ओपन N करता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो लैपटॉप आप डिपेंड W करता है। O R D. Desktop list. क्योंकि WhatsApp वो 77. माउस में राइट क्लिक है ना, जी वो जी जी प्रेस जी। करता हूँ, Document one, मतलब Microsoft quick turn Word. वाला एप्लीकेशन। आपको दिखता Microsoft Word. आपको दिखता है न्यू क्या? मेनू आता, थोड़ा बहुत आप देख लेते हो? नहीं, अब तो जीरो हो गया। अच्छा। धीरे धीरे देख देख के यहाँ हेलो सर। यस यस। सर इस तरीके से भी कर सकती है ना, जैसे सर्च बॉक्स में जाएंगे हाँ हाँ, और विन वर्ड लिख के एंटर। मैंने बताया ना, कोई बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं और आपके बॉस आपको एक नया सिस्टम देते हैं, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि जो आपका MS ऑफिस है वो किस लोकेशन पे उसमें उन्होंने सेव करके रखा है, ठीक है, तो आपके पास जो सबसे अच्छा तरीका है, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपके पास जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप रन डायलॉग बॉक्स ओपन करें, वहां पर टाइप करो WINWORD विनवर्ड, उसका एंटर कर दें। आपका जिस भी लोकेशन में होगा आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। वहां आप अपने बॉस से ये नहीं पूछोगे सर कहाँ पे है, आप मुझे बताइए, आपको नौकरी से निकाल देगा वो, ठीक है, क्योंकि आप उसे छोटी सी चीज पूछ रहे हो तो हटा देगा आपको। आपको ये चीज अपने माइंड से खुद ही सोचनी है कि अगर मुझे ये चीज चाहिए है तो मुझे ये चीज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। M Y my space D O G dog space N A M E name I S is space T O M I Tommy space। अभी मैंने यहाँ पे गाइस एक सेंटेंस टाइप किया, माई डॉग नेम इज टॉमी, ठीक है। तो अभी कल हमने देखा था कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे पढ़ सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड कैसे पढ़ सकते हैं, और लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ वाइज कैसे पढ़ सकते हैं, और सेंटेंस वाइज कैसे पढ़ सकते हैं। हमने आपको टोटल बताया था, ठीक है। सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं ये भी बताया था। किसी भी टेक्स्ट को जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक कि आप उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अगर लेफ्ट हो जाऊं तो फोन कर देना कोई लोग प्लीज। यस यस, आवाज आ रही है। तो आज हम जो है सीखने वाले हैं कि फ़ॉन्ट, जो हमारा फ़ॉन्ट फेस होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट से आप लोग क्या समझते हैं? फ़ॉन्ट से मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग फ़ॉन्ट से क्या समझते हैं। जवाब दीजिए, आप लोग फ़ॉन्ट से क्या समझते हैं? सर हम जो टाइप करते हैं वो सामने लिख कर। वर्ड का स्टाइल चेंज होता है सर। हाँ नहीं, स्टाइल तो चेंज होता है, वो तो अलग चीज़ हो गई है ना। फ़ॉन्ट का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। आप अगर एक कमरे में 20 लोगों को बिठाइए, ठीक है, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, और अगर आप किसी से उसकी हैंड राइटिंग से लिखवाइए, उसको बोलिए कोई भी शब्द या कुछ भी वर्ड लिखने के लिए, तो आप पाएंगे कि आपको 20 लोगों की राइटिंग, हैंड राइटिंग में जो है डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सभी की राइटिंग में थोड़ा सा अंतर ज़रूर होगा, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है। किसी की राइटिंग सेम बहुत बहुत मतलब हो ही नहीं सकती, मेरा मानना ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की राइटिंग सेम होगी। तो ये चीज़ है, यही चीज़ हमारे कंप्यूटर में होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, जो डिफरेंट टाइप का फ़ॉन्ट फेस होता है, वो हम देखते हैं। क्योंकि देखिए कंप्यूटर की भी जो लिखावट होती है वो एक तरह की नहीं होती है।
अभी जो आपके सामने शो हो रहा है, जो लोग देख पा रहे होंगे वो देख सकते हैं, जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको अलग स्टाइल में भी कर सकता हूँ, मैं करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। दूसरा हम देखने वाले हैं आज कि हम फॉन्ट साइज को कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है। जो ये नॉर्मल साइज है हमारा फॉन्ट साइज का, जो भी हम लिखते हैं वो 11 पे रहता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन आपने कुछ देखा होगा, कई लोग अगर प्रिंट पेपर जिन्होंने देखा होगा तो वो देखेंगे कहीं कहीं पे छोटा छोटा लिखा होता है, और जब हेडिंग जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। न्यूज़पेपर भी आप लोग देखते होंगे तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि न्यूज़पेपर में जो बाकी न्यूज़ होती है वो छोटी छोटी लिखी होती है, लेकिन अगर कोई हेडिंग होती है वो बड़ी लिखी होती है। तो वो क्या सब कैसे करते हैं, वो फॉन्ट साइज के थ्रू करते हैं। ठीक है। अभी हम जानते हैं कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, और स्पेशल कट स्पेशल पेस्ट क्या होता है, स्पेशल कॉपी क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। ठीक है। देखिए गाइस, कट कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर हम MS वर्ड में बात करें तो हम अगर होम टैब देखेंगे तो होम टैब में हमको यही सब मिलने वाला है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग वगैरह। ठीक है। तो हम होम टैब को ही देखेंगे, उसके बाद हम आपके इंसर्ट टैब पे जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम होम टैब में कट कॉपी पेस्ट को शुरुआत करते हैं। तो कट का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये मेरा जो सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं एक सेंटेंस और लिख लेता हूँ गाइस, जस्ट मिनट, ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो। Carriage return. यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ। M Y my space N A M E name space I S is space S A T Y A M Satime V E R M A सॉरी। A. तो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है। अभी मेरे पास दो सेंटेंस हो गए हैं। ठीक है। कट का मतलब क्या होता है और कॉपी का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम कट करते हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ को हम कट करते हैं वो चीज़ उस जगह से हट जाती है, और हम उसे जहाँ पर पेस्ट करते हैं वो हमें वहाँ पर दिखती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जब हमने पीसी सीखा था तब भी हम आपको बता चुके थे, लेकिन फिर भी ये MS वर्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग है तो बताना ज़रूरी है। ठीक है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि कॉपी यानी कि आपने यहाँ से उस चीज़ को कॉपी किया, यानी कि नकल। ठीक है। तो आप जिस भी जगह पे उसको पेस्ट करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे भी रहेगी, और आपने जहाँ पे उसको पेस्ट किया होगा वो वहाँ पे भी रहेगा, दोनों ही जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम पहले कट करके देखेंगे, उसके बाद कॉपी करके देखेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल होम। आपको पता होगा कि हमें अगर डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल बिगिनिंग में जाना है तो हम करेंगे कंट्रोल होम कर लेते हैं। My dog name is spelling error Tommy. ठीक है। माई डॉग नेम इज स्पेलिंग एरर वहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि इसको ग्रामर के तरीके से इसको मिस्टेक लग रहा होगा, लेकिन ये स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है। मैंने ऑन कर रखा है इसलिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, पहले अपनी इस पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके रखना है, उसके बाद डाउन एरो करेंगे। My dog name is Tommy selected. ठीक है। सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करते हैं। मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ कट की, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है। एक्स फॉर एक्सरे वाला। ठीक है। कंट्रोल यस। सर आप थोड़ी अपने सिस्टम की स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिए। ओके ओके, सॉरी 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 फॉर दैट। Rate 39. Rate 19. अभी ठीक है। Rate 14. Rate 19. ठीक है। तो अभी हम इसको कट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे। देखिए ये हालांकि एनवीडिया अब प्रोनाउंस नहीं करता है, पहले जब ये 20.4 वर्जन में था, अपडेट नहीं हुआ था, तब ये अनाउंस करता था कि कट फाइल, इस तरीके से बोलता था। ठीक है। लेकिन अभी नहीं कर रहा है। तो अब ये मान लीजिए हमारा कट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल एंड करना है। कंट्रोल के साथ एंड की को हम प्रेस करेंगे, हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो कर देता हूं मैं Blank. ब्लैंक, यहाँ पे एंटर करेंगे एक बार। अब मैं यहाँ पे इस चीज को पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी से, वी फॉर विक्ट्री वाला, वैन वाला, VAN वाला, वैन। ठीक है। ZXCV। ठीक है। करते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ। Blank. My dog name is spelling error Tommy. ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया है। जो मैंने वहां से कट किया था वो मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब ये हमको वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। My dog name blank. My name is spelling error blank. देखिए यहाँ पे ऊपर, जस्ट ऊपर ब्लैंक हो गया। जो लोग देख पा रहे होंगे वो उस चीज को देख सकते हैं कि मेरा ऊपर ब्लैंक हो गया, और नीचे में जहाँ पे पेस्ट किया ये वहां पे मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो अभी हम इसको कॉपी करके देखते हैं। My name blank. My name is spelling error Satime Vima. अभी ये माय नेम इज सत्यम वर्मा को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है। कट तो हमने कर लिया, अब हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा कंट्रोल C।
यहाँ से मैंने सॉरी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। Blank. Blank. My name is spelling. Carriage return unselected. My name is Satime Verma selected. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कमांड दूंगा कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने, बोला नहीं, मैंने बताया आपको जैसे कि एनवीडिया की मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाएंगे, कंट्रोल एंड से Blank. ब्लैंक बोला, Blank. एंटर कर देंगे एक बार, उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जस्ट ए मिनट भाई। Meet MS. Admit button. Meet MSBUHA document. K.K. Chorn has joined. कृष्णा जी, Manisha Agarwal has left the meeting. जी हाँ क्लास ले रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ क्लास ले रहा हूँ कसम। ओके हाँ हाँ कृष्णा जी, मैं अभी इनको लोगों को कट कॉपी पेस्ट जी। दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके Document 1. तो गाइस अब देख सकते हैं आप, Blank. My name is spelling error Satime Verma. माय नेम इज सत्यम वर्मा, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। Blank. My dog name. Blank. My name is spelling error Satime Verma. ये मेरा सबसे ऊपर जो मैंने लिखा था वो भी देख लें, यानी कि हमने जो चीज़ कॉपी की वो हमको वहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है, और जो हम नीचे हमने पेस्ट किया था हमको वहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है। तो आपको कट कॉपी पेस्ट क्लियर हुआ। अभी इसमें और थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा आप लोगों से, लेकिन अभी इतना जितना बताया इतना क्लियर हुआ। यस सर। यस तो गाइस अभी देखिए, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है और ब्लाइंड पर्सन के साथ में क्या अंतर है वो हम समझने वाले हैं कॉपी के अंतर्गत, ठीक है, या कट या कॉपी के अंतर्गत, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। आपने देखा होगा कि जो साइटेड लोग होते हैं वो मल्टीपल चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं एक बार में, लेकिन हम ब्लाइंड लोग क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ को ही कॉपी करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक फाइल को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम उसको पेस्ट करेंगे। हम अगर चाहें तो जैसे मान लीजिए मैंने पहले कॉपी कर लिया माई डॉग नेम इज टॉमी, ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर मैंने दोबारा से कॉपी किया माई नेम इज सत्यम वर्मा, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे माई डॉग नेम इज टॉमी जो है उसको दोबारा से कॉपी ना करना पड़े, मैं सीधा ही पेस्ट कर दूं, तो ये ब्लाइंड के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लिक बोर्ड जो है वो ब्लाइंड एक्सेस नहीं कर पाता है कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। माउस होगा तो कर लोगे, लेकिन जो माउस यूजर होते हैं, जो साइटेड लोग होते हैं ना, उनको क्लिक बोर्ड एक्सेस करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और वो कर सकते हैं। तो वो जो 5-6 उन्होंने मल्टीपल आइटम्स जो कॉपी किए होंगे उनको वहाँ पे वो क्लिक बोर्ड में शो होता है। जैसे आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे कि आपको क्लिक बोर्ड में जो भी आप आइटम कॉपी करते हो वो आपका शो होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा करके सीधा उसको पेस्ट कर दोगे ना, तो वो मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ पेस्ट कर सकते हो। आप उनको कॉपी एक बार करोगे, लेकिन आप उनको कई बार पेस्ट कर सकते हो जब तक कि आप अपने पीसी को पावर ऑफ या रिस्टार्ट नहीं कर देते तब तक की, ठीक है। लेकिन ब्लाइंड को क्या है कि ब्लाइंड को एक एक बार में, अगर मान लीजिए आपने एक फोल्डर कॉपी किया है, आपको दोबारा फोल्डर को आपने फिर उसके बाद दूसरा फोल्डर कॉपी कर लिया, फिर आपको वही फोल्डर अगर कॉपी करना तो आपको कॉपी करने जाना पड़ेगा। लेकिन साइटेड व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है, वो चाहे तो उस फोल्डर को क्लिक बोर्ड में जाकर दोबारा पेस्ट कर सकता है, जहां भी जिस लोकेशन को वो चूज करेगा वहां पे उसको पेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, हम एक चीज जरूर जान सकते हैं, अगर आपकी कोई भी फाइल आप कॉपी कर रहे हो, आपको जानना है कि वो कितना कॉपी हुई है, तो आप वहाँ पे मान लीजिए अभी तो एक छोटा सा टेक्स्ट है और टेक्स्ट को पेस्ट करने में कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई भी कॉपी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक किसी फाइल या किसी फोल्डर को कॉपी करते हो, बड़ी फाइल है आपकी, अगर उसको पेस्ट करते हो तो आप उसका स्टेटस जानना चाहते हो कि वो कितना % हो गया, कितना % रिमेनिंग है, तो आप इंसर्ट सी फॉर कॉपी यानी कि कैट, ठीक है, इंसर्ट सी करोगे तो आप उसका स्टेटस जान सकते हो। या तो वो आपको टाइम रिमेनिंग बता देगा कि कितना है, या तो वो आपको आपका % बता देगा कि आपका कितना % हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली तरीके से जान सकते हो कि कैसे हम किसी भी कॉपी की ही चीज़ का हमारा स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गए कट कॉपी पेस्ट की बात। अभी हम जानते हैं स्पेशल कॉपी स्पेशल पेस्ट की बात, ठीक है। स्पेशल कॉपी क्या होता है गाइस? स्पेशल कॉपी ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट पे मैंने जैसे मेरा नाम है माय नेम इज सत्यम वर्मा, इसको मैंने पूरी एडिटिंग कर दिया, इसमें मैंने अंडरलाइन लगा दी, बोल्ड इटैलिक कलर कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, फॉन्ट फेस जो है वो चेंज कर दिया, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, है ना, सब कुछ चेंज मैंने अच्छा कर दिया। और अब ये जो विजुलाइज हुआ है, मतलब ये विजुअल जो हो रहा है,
ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। सेम चीज अगर मुझे इसकी पूरी फॉर्मेट कॉपी करनी है, ठीक है, मुझे अगर पूरी इस टेक्स्ट की फॉर्मेट कॉपी करनी है तो मैं कमांड क्या दूंगा। अगर मुझे कॉपी करना है तो मेरी कमांड रहेगी शिफ्ट कंट्रोल सी, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको सी प्रेस करना है। तो आपका क्या होगा कि आपका जो भी फॉर्मेट आपने दिया होगा वो फॉर्मेट सहित आपका जो है टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद पेस्ट करने की कमांड वही रहेगी, कंट्रोल वी कर दोगे, आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम आपको अगर कट करना है तो आपकी वो भी कमांड वही रहेगी, शिफ्ट कंट्रोल एक्स से हम कट करेंगे और कंट्रोल वी से हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपने अपने टेक्स्ट में कौन कौन से इफेक्ट दिए हैं, कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की है, अगर आप वो सब आप जानना चाहते हैं तो उसकी कमांड क्या रहेगी, उसकी कमांड रहेगी इंसर्ट एफ, एफ फॉर फिश, ठीक है, फ्लाई, फन, ठीक है, समझ पाए होंगे आई थिंक आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेशल कट पेस्ट कॉपी होता है। नॉर्मल कॉपी और स्पेशल कॉपी आप लोग समझ गए क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, समझ पाए? हेलो जी हेलो सर, इंसर्ट एफ फ्लाई की कमांड है। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर कोई भी अपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग की है, अब भाई देखने वाला व्यक्ति तो जान जाएगा कि हम, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका साइज चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अपने फॉन्ट का साइज चेंज कर देता हूँ या इसमें मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, तो देखने वाला व्यक्ति तो जान जाएगा कि मैंने हरे रंग का कर दिया है इसको, या ब्लू रंग का कर दिया है, या रेड कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। लेकिन ब्लाइंड कैसे जानेगा, क्योंकि भाई उसको तो नहीं दिख रहा ना कि कैसे वो उसको पता करेगा। तो अगर आप इंसर्ट एफ करते हो तो वो आपको सब कुछ बता देगा कि आपने अपने टेक्स्ट में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग कर दी है, ठीक है। Made MSB admit but made MSBUHA document Camlish तो अगर आपको document तो अगर आपको ये जानना है कि आपने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग की है तो आपकी जो कमांड रहेगी वो क्या रहेगी, इंसर्ट एफ। गाइस होमवर्क प्लीज किया करो, आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया, आगे चलें। ओके, ओरल वालों को जिनके पास पीसी अवेलेबल नहीं है उनको समझ में आया? ये सर आ रहा था उनको। यस, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेशल कॉपी और नॉर्मल कॉपी क्या होता है, आप सब लोग बता दोगे ना, कट कॉपी पेस्ट वगैरह सब? जी सर आ तो रहा, लेकिन अभी एक बार और रिवाइज हो जाएगा ना तो सही समझ में आ जाएगा। ओके ओके, मैं लास्ट में रिवाइज कर दूंगा, हाँ ठीक है। ओके, म्यूट कीजिए। अभी गाइस मान लीजिए अब हम चलते हैं अपने होम टैब के दूसरे, मतलब मान लीजिए हमने अभी ए ग्रुप पढ़ लिया, अब हम चलते हैं बी ग्रुप पे, जिसमें हम देखेंगे फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मैंने आपको बता दिया कि फॉन्ट फेस का मतलब क्या होता है कि आप वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यानी कि जो उसकी जो लिखावट होती है उसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। तो पहले हम अपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। कृष्णा सर मैं राइट हूँ, मैं सही जा रहा हूँ ना, कोई गलत तो नहीं है? करेक्ट। ओके। blank. My dog name is spelling error Tommy. तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। My dog name is Tommy selected. ठीक है, इतना मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जो कमांड दूंगा, पहले लॉन्ग मेथड से चलते हैं। यहाँ पे करते हैं हम अल्ट को, अल्ट जो होता है उसको प्रेस करेंगे। Ribbon tabs tab control. Home tab selected Alt H. यहाँ पे आपका होम टैब सिलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टैब करेंगे, टैब की का प्रयोग करेंगे। Home tab clipboard grouping. Paste grouping click here for ये कट कॉपी पेस्ट वाले ऑप्शन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। cut button cut copy button copy format paint a button copy formatting from one place and apply it to another. ये फॉर्मेटिंग वाला है, ये मैं आपको बात को समझाऊंगा। Office clipboard button submenu show the office clip font grouping font combo box change the font face edit Alt H FF selected Calibri body. देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो आया फॉन्ट फेस, कृष्णा से थोड़ा सा म्यूट कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हमारा आया, हाँ फॉन्ट, यहाँ पे हमारा आया फॉन्ट फेस। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रहता है ये कैलिब्री बॉडीज रहता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो अब यहाँ पे आपको एंटर या कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपना कर्सर ला करके और अप एंड डाउन एरो का प्रयोग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे कोई भी लेता हूँ। एक चीज़ आपको ये भी रखनी है कि आपको यहाँ पे मिनिमम 5 से 6 फॉन्ट फेस के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए, हालांकि मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अगर आपसे आपके बॉस या कोई भी आपसे जहाँ भी पेपर देते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो आपको वो बताएंगे कि आपको फॉन्ट फेस कौन सा रखना है, ठीक है।
वो जिसका भी नाम लें तो आप वहां पे जैसे ये क्लेवरी है तो इसका सी हम अगर इसका जो unit, एक अक्षर आता है स्टार्टिंग का वो आप अगर प्रेस कर देते हो तब भी आपको वो फॉन्ट फेस देखने के लिए मिल जाएगा, वो सर्च बार में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं डाउन एरो करता हूँ। Calibri selected, कैबलरी, Mangle selected, मैंगल, Agency FB selected, Algerian, अल्जीरियन है, Aparajita selected, अपराजिता है, Arial select, Arial black selected, एरियल ब्लैक, Arial narrow selected, Arial rounded MT, Arial Unicode MS, Baskerville Old Fat, Bullhorse Nut, Bell MT, Willinson, Bernard MT, Blackadder ITC, Badoni MT, Badoni, Book Antiqua, Bookman Old Star, Bookshelf Symbol 7, Bradley Hand ITC selected. चलिए मैं ITC वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना है। आप अगर एक ही फॉर्मेट करना चाहते हैं, सिर्फ आप इसका मतलब फॉन्ट फेस ही चेंज करना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बार टैप करूंगा। Font size, combo box, change the font size, edit Alt, H, FS selected 11, new notification. देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं फॉन्ट साइज पे। ठीक है, तो फॉन्ट साइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए लिखते हैं कुछ भी, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट 11 पे रहता है, यानी कि जो भी आप टाइप करते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट 11 पे रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई हेडिंग बीच में देना चाहते हैं या कोई भी आप अगर सेंटर में कोई हेडिंग लाना चाहते हैं, उसका आप अगर फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 11 है। मैं यहाँ पे अप एरो प्रेस करता हूँ। 11, 10, सॉरी, अप एरो से ये मतलब लेस हो रहा है। ठीक है, मैं इसको बढ़ाता हूँ। 11, 12, 14, ये आपका जो है सम में बढ़ता है अधिकतर। ठीक है, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, चलिए मैं 22 कर लेता हूँ। 22. ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक बार और टैप करेंगे। हमें यहाँ पे एंटर नहीं करना है। ठीक है, कृष्णा सर इसके आगे वो ले नहीं रहा यार, एंटर कर दूं? क्या चीज? इसके आगे टैप कर रहा हूँ तो आप हाँ एंटर करोगे, ठीक है, तो अप्लाई हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करके इस फॉर्मेट को अप्लाई कर रहा हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, Microsoft Word document edit multi-line selected. My dog name is Tommy. तो जो लोग देख पा रहे होंगे, कृपया अगर कोई यहाँ पे देखने वाला है तो वो बता सकता है क्या जो मेरा फॉन्ट साइज था उसका जो आकार है वो बढ़ा है। देखिए मैं आपको फिलहाल इंसर्ट F कर रहा हूँ। जो भी मैंने अभी तक उसको 2 इफेक्ट दिए हैं, उन दोनों इफेक्ट के आपको नाम पढ़ के बताएगा। सुनिएगा। Style normal Bradley hand ITC 22 points default color align left line spacing 1.2 lines. देखिए उसने लाइन लेफ्ट बता दिया, यानी कि जो मेरा लिखा हुआ था वो लेफ्ट में था। जो मैंने ETC वाला सिलेक्ट किया था वो मेरा फॉन्ट फेस था, और मैंने 22 इसका रखा था जो फॉन्ट साइज था। तो वो तीनों ही आपको इजी ढंग से पढ़ के उसने बता दिया। ठीक है, तो अभी इतना आप लोगों को समझ में आया। हम यस सर जी, हाँ जी सर। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं और फॉन्ट में नए नए स्टाइल कैसे देते हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग के नए नए स्टाइल कैसे देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको आपको कुछ शॉर्टकट कमांड्स बता देता हूँ जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हेलो हाँ सर, वो फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं? मतलब अपन को जब फॉन्ट सिलेक्ट करना है और लगाना है तो वो मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि जैसे आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको ऑल्ट करना है। ऑल्ट के बाद आप जो है आपका होम टैब ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे टैप करोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा फॉन्ट फेस। ठीक है, फॉन्ट फेस वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे आपको टैप नहीं करना है। फिर आपको अप एंड डाउन एरो से आपको बहुत सारे वहाँ पे फॉन्ट फेस दिए होंगे। आपको जो सुटेबल लगता है या जो आपसे रिक्वायरमेंट की गई है, आप उस फॉन्ट फेस को जो है वहाँ पे एंटर नहीं करोगे। चाहे अगर आपको एक ही फॉर्मेट अप्लाई करना तो आप एंटर कर दोगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एंटर कर दोगे। अगर आपको उसके अगला फॉन्ट साइज भी आपको चेंज करना है और भी कुछ करना है तो आप वहाँ पे टैप करके जाओगे, फॉन्ट साइज को बढ़ाओगे घटाओगे, उसके बाद आप अपना एंटर करोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर आपको जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप उसको इंसर्ट F से चेक कर सकते हो कि आपके टेक्स्ट के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हुई है या नहीं। ठीक है, ओके अच्छा एक बार ओल्ड एज करिए, क्या रिबन प्रॉपर्टी पेज खुल रहा है? ओके ओल्ड एज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। Ribbon tabs tab control, home tab selected Alt H. ओपन हुआ ये। हाँ हो गया, आप टैब से जा सकते हैं कट कॉपी पेस्ट Home जो tab, भी। एक बार cut चेक button, करिए। copy, format, office clipboard, font grouping, font, combo box, change the font face.
Edit Alt H FF selected Correct. Bradley hand eye. यस, ये देखिए यहाँ पे Font size. Combo box change the font size. Edit Alt H FS selected 22. Grow font button increase the font. Shrink font button decrease. यहाँ पे श्रिंक कर सकते हैं और डिक्रीज यानी कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है, इसके थ्रू। Clear formatting button clear all the formatting from the selection, leaving only the plain. ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये आपका क्या होगा, आपने जितने भी इस पर टेक्स्ट पे अप्लाई किए होंगे आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आप अपना नॉर्मल टेक्स्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा इस पे अप्लाई कर दिया, फिर आप चाहते हैं कि आप उसको अपने जितना भी आपने अप्लाई किया वो सब हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। Bold button make the select. अभी हम बोल्ड पे नहीं जाएंगे, ठीक है, आज हम इतना ही रखने वाले हैं क्योंकि हम कम खाएं और अच्छा खाएं वो बेटर है। जितना आप लोगों को समझ में आया मैं उतना ही आपको रख रहा हूं, Microsoft ठीक है? मैंने यहाँ पे escape करके इस कमांड को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी हम जानने वाले हैं कि अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना या घटाना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, ठीक है। तो शॉर्टकट कमांड आपको बता दूं, आपको कंट्रोल, उसके बाद आपको लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट के थ्रू भी आप जो है अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रखा हूँ, राइट ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ पे 21 point font. 21 point font, 20 point font. 20, Print dialog status. Idle. Right bracket. अभी क्यों नहीं वर्क कर रहा? अभी तो वर्क किया था यार। Document 1. 19 point font. देखिए यहाँ पे कम हो रहा है। 18, 7, 16 point font. 7, 18, अभी बढ़ 19, रहा है। 20, 20, 22, 20, 20, 25, 26 point 20, 20, 33 point font. इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। एक और कमांड है इसकी, कंट्रोल, उसके बाद आपका रहेगा फुल स्टॉप और कॉमा, ठीक है। फुल स्टॉप और कॉमा के थ्रू भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। फुल स्टॉप से बढ़ता है और कॉमा से घटता है। देखिए करके देखता हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक ये 2013 वाले ऑफिस में वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा। 2007 का उसमें वर्क नहीं कर रहा, लेकिन 10 या 13 वाले में वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बेस्ट कमांड है कि आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट का प्रयोग करके आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। यस। 5:31 p.m. सर ये 16 वाले वर्ड में काम करता है, मैंने चलाया इसे। कौन से? 2016 के वर्ड पैड हाँ जो है हाँ उसमें वो काम MS कर, वर्ड हाँ उसमें हाँ काम करता है। उसमें काम करता होगा। मेरे में नहीं कर रहा है भाई, है ना। तो हाँ, सर। ये चीज है। तो गाइस इतना आप लोगों को समझ में आया। स्पेशल कॉपी कट पेस्ट, नॉर्मल कॉपी कट पेस्ट, उसके बाद फॉन्ट साइज और फॉन्ट फेस आपको समझ में आया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, मैं रिपीट कर सकता हूँ। हाँ सर, शॉर्ट में कर दीजिए रिपीट। ओके ठीक है। तो गाइस आज जो हमने पढ़ा है तो उसके लिए अगर हमें पहले हम MS वर्ड ओपन करेंगे, विंडो R से रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू, उसके बाद हम वहाँ पे टाइप करेंगे WINWORD विनवर्ड, वहाँ पे एंटर करेंगे, हमारा विनवर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। जिस भी टेक्स्ट को आप टाइप करते हैं, अगर आपको वो टेक्स्ट कट करना है तो आपकी कमांड रहेगी Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X से आपका जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा, लेकिन आपको सिलेक्ट करना जरूरी होगा। उसके बाद अगर आपको कहीं पेस्ट करना है तो उसकी कमांड रहेगी Ctrl+V, V फॉर विक्ट्री वाला, वेन वाला, ठीक है। Ctrl+V से आप उस टेक्स्ट को कहीं पेस्ट कर सकते हैं। कट और कॉपी में अंतर क्या होता है? अगर आप कॉपी करने के जो कमांड है वो है Ctrl+C से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+V से उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं कि कट और कॉपी में क्या अंतर है। कट करने का मतलब ये होता है कि जहां से आप किसी भी चीज को कट करते हैं तो वो चीज वहां से बिल्कुल ही गायब हो जाती है और आप जहां पे उसको पेस्ट करते हैं सिर्फ वहीं पे वो रह जाती है। कॉपी करने का मतलब ये होता है कि आपकी सेम चीज वहां पे भी उपलब्ध रहेगी और जहां पे आप उसको पेस्ट करोगे वो वहां पे भी आपको उपलब्ध रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक न्यूज़पेपर का। एक न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई भी एक फोटो अच्छी लगती है, कोई भी आपके नाम की खबर छपती है, तो आप उसको वहां से क्या करते हो, कैंची लेकर के कट कर देते हो। कट करने के बाद वहां पे क्या बचता है, सिर्फ एक होल हो जाता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। लेकिन वही अगर आप उसकी फोटो कॉपी करा लेते हो तो वो आपकी न्यूज़पेपर में भी रहती है और आपके फोटो कॉपी के थ्रू आपके पास भी रहती है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सा आपको समझ में आया हो कट एंड कॉपी और पेस्ट का, ठीक है। अभी जानते हैं स्पेशल कॉपी और स्पेशल पेस्ट का मतलब क्या होता है, स्पेशल कट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने टेक्स्ट के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जिसका मैंने साइज चेंज किया है और इसकी जो फॉन्ट स्पेस है इसको मैंने चेंज किया है। अगर मुझे ये कॉपी करना है, अगर मैं सीधा Ctrl+C करूंगा तो सिर्फ मेरा टेक्स्ट कॉपी होगा जो मैंने किया था। इसके ऊपर जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी, जो मैंने इसके ऊपर एडिटिंग की थी, वो लागू नहीं होगा अगर मैं सीधा इसको कॉपी कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट
कंट्रोल C के साथ इसको मैं कॉपी करता हूँ, या शिफ्ट कंट्रोल X के साथ इसको मैं कट करता हूँ, तो कंट्रोल V करूँगा जहाँ पे भी मैं, तो वो वहाँ पे हमारे जो भी हमने एडिटिंग की है उसके साथ में वो है पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है कट एंड कॉपी एंड पेस्ट और स्पेशल कॉपी स्पेशल पेस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम अपने फ़ॉन्ट फेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फेस का मतलब ये कि जैसे आप लोग राइटिंग लिखते हो, कोई भी एक इंसान की राइटिंग अलग अलग नहीं होती, किसी भी एक इंसान की आवाज़ जिस तरीके से सेम नहीं हो सकती, उसी तरीके से हर एक इंसान की जो राइटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी सेम चीज़ लागू होती है कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें भी आपको कंप्यूटर बहुत सारी हैंड राइटिंग जो है देता है। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। बहुत सारी आपको हैंड राइटिंग जो है कंप्यूटर देता है। जी आप एक ये प्रेस बोल रहे हैं, प्रेस बोल रहे हैं, तब समझ में नहीं आ रहा। प्रेस काहे के लिए? जी मतलब एक तो कॉपी हो गया और एक स्पेशल कॉपी पेस्ट, उसको पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट मतलब चिपकाना। ओके, एक प्रेस करना अलग चीज हो गया। हाँ, पेस्ट मतलब चिपकाना। ठीक है, फ्लैक्सटॉप में भी देखा होगा ना, बोलता है चिपकाएं, कॉपी करें, है ना, प्रति बनाएं, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फ़ॉन्ट फेस क्या होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट फेस जो आप जैसे कि आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ़ॉन्ट फेस होता है वो हर एक आपको कंप्यूटर में कुछ फ़ॉन्ट फेस दिए जाते हैं जिनके आधार पे आप अपने जो टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देख नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ नाम से ही फ़ॉन्ट स्टाइल जो अगर हम एक बार हमें अपने नॉर्मल व्यक्ति को अगर बिठा लेते हैं, अगर बाई चांस हमें एक अच्छा लेटर बनाना है तो हम एक अपने साथ प्रिंट वाले व्यक्ति को बिठा करके और हम उससे पता कर सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट फेस होते हैं वो कौन कौन से अच्छे होते हैं, कौन कौन से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, किसका लुक अच्छा होता है, तो हम उनका नाम याद करके रख सकते हैं और हम चाहें तो इन फ्यूचर भी अपने टेक्स्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन जो है वो नाम पे कम ध्यान देते हैं, नाम पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जिस पे अपने कर्सर को ले जाते हैं फ़ॉन्ट फेस पे, तो वहाँ पे उनको वो विजुलाइज होने लगता है, वहाँ पे दिखने लगता है कि इसका स्टाइल कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, तो वो बार बार उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन ब्लाइंड पर्सन देख तो सकता नहीं है, वो तो सिर्फ नाम से याद रख सकता है कि ये अच्छा है या नहीं है, तो आपको दिखवाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ़ॉन्ट फेस का मतलब होता है। फ़ॉन्ट फेस अप्लाई करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर का हैंड राइटिंग वो डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में। फ़ॉन्ट साइज़ का जो प्रयोग होता है वो नॉर्मली हमारा जो हम जो टाइप करते हैं वो हमेशा 11 पे रहता है, और आई थिंक जहाँ तक कि मेरा मानना है कि जो 2016, 10, 13 का MS वर्ड है उसमें आपको जो मिनिमम है वो आपका 8 है फ़ॉन्ट साइज़ और मैक्सिमम आपका 72 है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया अभी। ठीक है, जो मिनिमम आपका रहेगा वो 8 रहेगा। जी, ये सभी में इतना ही है। अच्छा, 8 मिनिमम, मैक्सिमम 72। ओके, तो आपका मैक्सिमम जो है 72 रहेगा, यानी कि 72 का अगर आप कर देते हो तो वो 72 आपका कहाँ पे लागू होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग बैनर वगैरह छपवाते हैं जो एड वगैरह के लिए, तो वहाँ पे लागू होता है। आप बहुत बड़े बड़े अक्षर उसमें देखेंगे लिखे हुए। ठीक है, तो वो वहाँ पे लागू होता है। अगर आपको कोई हेडिंग आपकी बनानी है तो आपको हेडिंग के लिए प्रेफर करूँगा मैं, अगर आप चाहें तो आप लगभग 18 से 24 के बीच में अपने हेडिंग का साइज़ रख सकते हैं, वो आपको बेस्ट रहेगा। या आप देखने वाले को एक बार दिखा सकते हैं कि आपको कैसा वहाँ पे देखने में लग रहा है, कैसा वो विजुअल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने हम फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ की मैंने आपको कुछ कमांड्स बताई, शॉर्ट कमांड, जो कि कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट को आप प्रेस करके भी अपने फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हो, और एक सेकेंड, और फुल स्टॉप और कॉमा के थ्रू भी इसको घटा बढ़ा सकते हो कंट्रोल के साथ। हाँ धर्मपाल जी बोलिए। बोलिए। मैं ये पूछ रहा था सामान्य के लिए कितना होता है? 11 ना? हाँ 11 रहता है आपका, बाय डिफॉल्ट 11 रहता है। ठीक है, अच्छा। हाँ, मिनिमम 8, अधिकतम 72, और आपका जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो 11 रहता है। जो जिसमें आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपका 11 ही मिलता है। ठीक है, तो आगे की चीज़ें हम कल सीखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बोल्ड, इटालिक, कलर कैसे करना है, वो सब जितना हम कवर कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, तो मुझे उम्मीद आता है कि आप लोगों को इतना पसंद आया होगा। आप लोगों का यस। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। Mate.voice record, pause record, add a stop record.